आज की डेट में जिसे भी देखो जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करने में लगा हुआ है, क्योंकि 31 दिसंबर 23 लास्ट डेट है जीएसटीआर 9 9C फाइल करने की। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर जीएसटीआर 9 9C फाइल करते हुए गलती कर देते हैं, और ऐसे में वो गलती उन्हें लगता है कि बाद में हम ठीक कर लेंगे। तो एक प्रैक्टिकल केस स्टडी जहां पर एक टैक्स पेयर ने जीएसटीआर 9 फाइल करते हुए गलती कर दी, ऑफिसर ने उसको जो है शो कॉज नोटिस इशू किया। टैक्स पेयर उस शो कॉज नोटिस को लेकर जो है हाई कोर्ट के अंदर गया, और वहां पर भी जो है हाई कोर्ट के जरिए भी जो है उस टैक्स पेयर को कोई रिलीफ नहीं मिली। क्या गलती की, आप वो गलती ना करें, और किस बात पर जो है हाई कोर्ट के अंदर टैक्स पेयर ने अपनी रिट पिटीशन फाइल की, वो सभी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी से, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ से। इसके अलावा हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारा फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है विद रीजनेबल कोर्सेज। अगर आप सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड एपीएफ। तो अब हम बात करते हैं इस प्रैक्टिकल केस स्टडी की एक्चुअली हुआ क्या। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह केस है जहां पर एक पार्टी ने जीएसटी R9 फाइल करते हुए गलती कर दी। तो टैक्स पेयर ने जो है जीएसटी R9 के अंदर क्या गलती की वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है टैक्स पेयर ने उस शो कॉज नोटिस को जो है चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन वहां पर भी उसको रिलीफ नहीं मिली। तो उसने भी जो है शो कॉज को जो चैलेंज किया उससे पहले एक गलती कर दी, वो गलती भी आप ना करें। तो दो बेसिकली बातें यहां पर आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप जीएसटी 9 फाइल कर रहे हैं तो आपको क्या गलती नहीं करनी, और अगर आपको शो कॉज नोटिस मिला है तो ऐसे में आपको दूसरी गलती क्या नहीं करनी है। तो यहां पर हम बात करें कि गलती क्या की, तो जो है जीएसटीआर 9 के अंदर रिटर्न फाइल करते हुए टैक्स पेयर ने क्या किया कि उसने कुछ एक्सेस क्रेडिट अवेल किया था, जिसकी वजह से जीएसटीआर 9 फाइल करते हुए जो टेबल 8 है जहां पर जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 3B का कंपैरिजन किया जाता है, तो ऐसे में वहां पर जो है एक्सेस अवेलमेंट निकल कर आ गई कि आपने एक्सेस आईटीसी अवेल किया है इन द हेड ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो अराउंड जो है करोड़ में ये फिगर थी जो अवेलमेंट की। तो टैक्स पेयर ने क्या किया, उस एक्सेस अवेलमेंट को टेबल 7 के अंदर रिपोर्ट कर दिया कि उसने वो आईटीसी जो है रिवर्स कर दिया है, और जो है वो उसने जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है एडजस्टमेंट की है। लेकिन जब ऑफिसर्स ने देखा, डिपार्टमेंट ने देखा कि ऐसी कोई रिवर्सल तो ना ही नेक्स्ट पीरियड्स में की गई है, ना ही सेम फाइनेंशियल ईयर में की गई है, तो ऐसे में डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू किया कि आपने जो एक्सेस टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, या तो आप इसको आइए और एक्सप्लेन कर दीजिए आपने जो है इसको कैसे रिवर्स किया है, या फिर जो है इसको विद इंटरेस्ट पेनल्टी आप जो है पे कर दीजिए। तो ये तो थी गलती जो टैक्स पेयर ने की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्क्रूटनी जीएसटीआर 9 वर्सेस 3B फॉर द पीरियड 17-18 इट वाज नोटिस्ड दैट GSTR 9 filed for the period 17-18 on this date and declared ITC reversal of 1,49,90,443। 1,49,90,000, ऑलमोस्ट 1,50,00,000 रुपए का जो है रिवर्सल इन टेबल 12। टेबल 12 में बेसिकली रिपोर्ट किया गया जहां पर आप बताते हैं कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको जो है रिवर्स किया है। लेकिन जब चेक किया गया तो यह पाया गया कि ऐसी कोई रिवर्सल जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की ही नहीं गई है। तो ऐसे में जो है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट नो रिवर्सल इन द सेम और एनी ऑफ हिज मंथली जीएसटीआर 3B ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड डेट दैट इज मार्च 2019। मार्च 2019 तक का समय था, तब तक कोई रिवर्सल नहीं की गई। द स्टडी ऑफ द टेबल 8 जिसमें आप जो है जीएसटीआर 2A के साथ उसको जो है कंपेयर करते हैं, कंफर्म्स द डिक्लेरेशन मेड बाय द नोटिस दैट एक्सेस आईटीसी जो है हैज बीन टेकन। तो एक तो उसने पहली गलती ये की कि उसने टेबल 8 के अंदर जो एक्सेस अवेलमेंट है वो एडमिट की है बाय इटसेल्फ फाइलिंग जीएसटीआर 9, कि जीएसटीआर 9 फाइल की है और उसके अंदर आप एडमिट कर रहे हैं कि 2A और 3B का जो एक्सेस अवेलमेंट है वो इतना है। और उसके बाद अगली जो उसने गलती की, टेबल 12 के अंदर उसने रिपोर्ट कर दिया कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको जो है रिवर्स कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई रिवर्सल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया ही नहीं गया। तो ये तो थी पहली गलती। अगर आप भी जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं, तो अगर आपको पता है कि आपने जो है कोई एक्सेस आईटीसी अवेल किया है, तो मेक श्योर या तो उसको आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिवर्स कर दिया हो, या फिर आप जो है उसको DRC 03 के जरिए पे करें, रिवर्स करें।
दूसरी जो गलती की, जब यह शो कॉज नोटिस टैक्स पेयर को मिला, तो उसने पहले तो इस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई फाइल कर दिया, और जब उसे लगा कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसके बाद इसने इस शो कॉज नोटिस की वैलिडिटी को ही चैलेंज करने के लिए जो है हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल की। मींस पहले तो उसने रिप्लाई किया, जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था तो उसने ये चैलेंज किया कि ये जो शो कॉज नोटिस इशू किया गया है ये वैलिड ही नहीं है। अब ये जो दूसरे ग्राउंड पर हाई कोर्ट के अंदर गया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप एक बार रिप्लाई फाइल कर देते हैं शो कॉज नोटिस का, और उस रिप्लाई के अंदर आप उसकी जुडिक्शन को एडमिट कर लेते हैं, तो ऐसे में आप उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी शो कॉज नोटिस की वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहते हैं, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप आपको उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करना होगा। अगर एक बार आपने उसके रिप्लाई फाइल करने शुरू कर दिए, उसको आपने एडमिट कर लिया, उसकी जुडिक्शन को एडमिट कर लिया, देन आप उसकी वैलिडिटी को जो है चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है दूसरी गलती थी। अगर आपके केस में कोई शो कॉज नोटिस मिलता है तो मेक श्योर, अगर आप शो कॉज नोटिस की वैलिडिटी को ही चैलेंज करना चाहते हैं, तो वेरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है आपको शो कॉज नोटिस की वैलिडिटी को चैलेंज करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले तो शो कॉज नोटिस के रिप्लाईज फाइल कर दिए और उसके बाद आप उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट चले गए। तो यहां पर जो है, जो भी टैक्स पेयर्स की तरफ से जो भी एडवोकेट्स थे, और जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी टैक्स जो एडवोकेट्स थे, उनके बीच में जो है काफी डिस्कशन हुआ, और उस डिस्कशन के बाद जो कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उसमें कहा गया कि वंस petitioner has subjected itself to the jurisdiction of the authority by filing reply, we do not deem it proper to address on the contention raised by the petitioner touching the jurisdiction as well as merit of the show cause notice। कि एक बार जब आपने उसकी जुडिक्शन को एडमिट कर लिया, रिप्लाई आपने फाइल कर दिया, तो आप जो है शोकोज नोटिस के मेरिट्स को जो है चैलेंज नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। Petitioner, if so advised, may file additional reply incorporating the submission as advanced before this court। वो क्या कर सकता है, एडिशनल, अब रिप्लाईज तो फाइल उसने शुरू कर दिए हैं, तो अब एडिशनल रिप्लाई फाइल कर सकता है, और रिप्लाईज के अंदर जो भी उसका कंसर्न है वो रेज कर सकता है। लेकिन उसकी वैलिडिटी को हाई कोर्ट के अंदर उसको नहीं लेकर जाया जा सकता जब उसने रिप्लाई फाइल करना शुरू कर दिया और उसकी जुडिक्शन को जो है एडमिट कर लिया। This court hopes and trusts that authority concerned shall address on the issue raised in the reply, additional reply, and pass an order with the due advertence to the record, keeping in mind the provision of GST Act। कि अब हाई कोर्ट की पिटीशन को जो है यहां पर जब खारिज कर दिया गया, उसके बाद कहा गया कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो इस टैक्स पेयर के जितने भी रिप्लाईज है और जो भी ये एडिशनल रिप्लाई सबमिट करेगा, उसके बेसिस पर जो भी डिसीजन ले वो एज पर जीएसटी लॉ डिसीजन ले। तो ये बेसिकली यहां पर जो है दो बातें आपको सीखने को मिलेगी कि ऐसी गलती जीएसटीआर 9 के अंदर, एनुअल रिटर्न के अंदर ना करें। अगर आप खुद एक बार अपनी लायबिलिटी एडमिट कर लेते हैं तो उसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपने ऑलरेडी टेबल 8 के अंदर एक्सेस अवेलमेंट को एडमिट किया है, और फिर आपने बाय इटसेल्फ आप कह रहे हैं कि आपने उसको नेक्स्ट ईयर में रिवर्स कर दिया है, और आपने उसको रिवर्सल एक्चुअल में नहीं किया है। तो इट मींस आपने अपनी लायबिलिटी तो एडमिट कर ली है। सेकंड, शोकॉज नोटिस को आपने रिप्लाई फाइल कर दिया, तो आपने उसकी जुडिक्शन भी जो है एडमिट कर लिया है, अब आप उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसे ही लीगल एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर बहुत अच्छा कोर्स जो है फ्री कंटेंट आपको मिल जाता है और कुछ अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये सभी केस लॉज जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।